हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज बात हम करेंगे केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में आए हुए वैकेंसी के बारे में। लेकिन इस वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय में आए प्राइमरी टीचर के वैकेंसी के बारे में। चूँकि मैं अभी केंद्रीय विद्यालय के अंदर प्राइमरी टीचर के पद पर सम्मिलित हूँ, तो जो भी मेरा अनुभव रहा है, मैं कार्यरत हूँ केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी टीचर के पद पे। तो जो मेरा अनुभव रहा है पिछली दफ़ा किस तरीके से एग्ज़ाम फेस किया और क्या-क्या चीज़ें चाहिए, हालाँकि इस बार पैटर्न में थोड़ा चेंज हुआ है, तो उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और ये वीडियो का पहला जो मेरा है स्टेप्स है, इसके बाद में कैसे तैयारी करेंगे इसके बारे में भी वीडियो लेके आएँगे। फिर केंद्रीय विद्यालय में किस तरीके से इंटरव्यू ऑर्गनाइज़ होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गँवाए। ये जो नोटिफ़िकेशन है आप केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट या नवोदय विद्यालय की वेबसाइट या फिर सीबीएसई की वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि ये जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन का वेबसाइट केवी संगठन डॉट एनआईसी डॉट इन है। यहाँ से भी ये नोटिफ़िकेशन मिल सकता है और नवोदय विद्यालय का जो यहाँ पे नवोदय विद्यालय का दिया है अम, लिंक और एक यहाँ सीबीएसई के वेबसाइट से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वैकेंसी में फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको आप पॉज़िटिवली लीजिए कि अगर इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़ ये है कि इस वैकेंसी के बाद आपको जो जॉब मिलेगा, ये जॉब में आपको भारत के किसी भी कोने में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। इसलिए आप इसे नेगेटिव तौर पे ना लें। आप सोचें कि पूरा इंडिया का जो भी कल्चर है, जो भी भाषा है, वो हमें बिना कोई मतलब खर्च के सीखने को मिलेगा। इसलिए इसको एज़ अ पॉज़िटिव लेकर के आप इसमें भर सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग, ऑन सिलेक्शन एंड रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ स्टेट और रीजन विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो जब आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय भी बता रहा है, जब आपका एग्ज़ाम या सारा चीज़ हो जाएगा, सिलेक्शन होगा, उस समय भी आपसे एक एफ़िडेविट के रूप में ये फॉर्म परफॉर्मर रहेगा, उसमें आपको भरवा करके माँगेगा कि कहीं पर भी आप पोस्टिंग मिले तो आप जॉब करने के लिए तैयार हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधे हम चलेंगे यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का जो प्राइमरी टीचर का वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में एक ही के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। तो प्राइमरी टीचर का जो वैकेंसी है, इसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ देखिए प्राइमरी टीचर पीआरटी जिनके बीएस, तो ये स्पेशल एजुकेटर जो होता है इसके लिए जो डिप्लोमा में डीएड करके एक कोर्स आता है। तो डीएड जिन्होंने किया है स्पेशल कोर्स है, वो स्पेशल बच्चे को यानी कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाएँगे। तो उनकी वैकेंसी 202 और 49 और 133, एससी की 74 और 36 टोटल 494 है। इधर और फिर ये इधर जो है बोलते हैं हैंडीकैप्ड वाले जो हैं, उनके लिए अलग से है। तो वैसे ही प्राइमरी टीचर का वैकेंसी यहाँ पे यूआर का 1089 है और टोटल देखिएगा तो 2684 उसके अलावा इधर कुछ है। ठीक है? फिर प्राइमरी टीचर म्यूज़िक का है, तो वैकेंसी तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल देखिएगा 3365 के आस-पास जो है, ये वैकेंसी यहाँ पे मिलेगी। पिछली दफ़ा ये 6000 के लगभग वैकेंसी थी लेकिन वो 2-3 साल के बाद आई थी इसलिए, ठीक है? और इस बार पैटर्न में भी मैंने बताया कि चेंज किया है। नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, जो लोग नॉन टीचिंग में आना चाहते हैं वो देख सकते हैं। चलिए प्राइमरी की बात हम कर रहे हैं, तो आगे हम चलेंगे। तो ये हो गया वैकेंसी की बात हो गई। अब प्राइमरी टीचर में क्या कुछ चाहिए होगा, सिलेबस क्या है? तो उसके लिए चलिए नीचे आते हैं यहाँ, ठीक है? तो यहाँ पे ओपी के बारे में ये पे स्केल के बारे में बात किया गया है, तो पे स्केल देखते हैं, ये केवी का प्राइमरी टीचर का कहाँ गया? थोड़ा और नीचे है। हाँ, ये पीजीटी का है और ये टीजीटी का है, प्राइमरी का आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे टीजीटी मैथ का है, टीजीटी साइंस का है, टीजीटी सोशल साइंस का है ना? कंप्यूटर का है। तो इस तरीके से देखिए, नीचे थोड़ा-सा टाइम लगेगा। हाँ, ये टीजीटी का ही अभी है। हाँ, अब आ गया। ये प्राइमरी टीचर म्यूज़िक का है। तो यहाँ पे देखें प्राइमरी टीचर का। प्राइमरी टीचर का पे स्केल लेवल 6 का जॉब है। तो आराम से आपको ये लेवल 6 का जॉब लेने के लिए एसएससी वगैरह में बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ेगा। सीजीएल का अच्छा-सा पोस्ट होना चाहिए, उसमें 3-4 एग्ज़ाम देना पड़ेगा और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 एग्ज़ाम उसके बाद इंटरव्यू और जो आपका मेरिट बनेगा वो सेकंड टियर 2 एग्ज़ाम से ही बनेगा। आगे हम बात करेंगे। टेंशन मत लीजिए और 30 साल तक ऐज होना चाहिए। हालाँकि इसमें ओबीसी वाले को 3 साल और एससी-एसटी वाले को 5 साल का छूट है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में देख सकते हैं कि अगर आप
प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपने +2 किया होगा, जिसमें 50% मार्क्स एवरी ग्रेड होना चाहिए और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएड हो या फिर स अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग नाम से जानते हैं, जो 2 साल का जो कोर्स है टीचिंग का उसको, तो खास करके डिप्लोमा इसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, तो ये हो या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 10वां के बाद उन्होंने 4 साल का एक कोर्स किया होगा जिसको बीएलएडी ईडी कहते हैं, मतलब कि उसमें बैचलर भी कोर्स है और 1 साल का वो डिप्लोमा भी है, तो वो भी चलेगा यहाँ पे, ठीक है? और ये स्पेशल एजुकेटर वाले जो हैं वो डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है, तो वो उन्होंने किया है, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है? और उसके साथ ही बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि यहाँ पे सीटेट का पेपर 1 आपने क्वालीफाई किया है। क्वालीफाई का मतलब होता है 60% मार्क्स चाहिए सीटेट में, तो 150 का है तो 90 नंबर आपके होने चाहिए। अगर आप ओबीसी के हैं, तो आपको कुछ कम मार्क्स भी है आपका 55% है तो चलेगा। अगर आप एससी-एसटी के हैं, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि सीटेट का जो पेपर आपने दिया है, तो उसमें वो इंस्ट्रक्शंस वाले में रिजल्ट में दिया होगा कि ओबीसी का कितना होना चाहिए मार्क्स और एससी-एसटी का कितना होना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे है कि कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म भर रहे हैं ना, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में, तो आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। अगर आप प्राइमरी टीचर हैं, तो प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कि हिंदी, इंग्लिश दोनों मीडियम में आप आराम से पढ़ा सकें और एक और चीज़ ये डिज़ायरेबल में माँगता है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे ही आएँगे तो वर्कलोड थोड़ा बढ़ेगा और इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको अ ये करना पड़ेगा ऑफ़िस वर्क में करना होगा या एक्सेल शीट पे करना होगा, है ना? तो ये कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए, केवल पढ़ाना नहीं है। तो आप वैसे भी डिजिटल इंडिया की बात कही गई है, तो सारा चीज़ जो है आपको यहाँ पे डिजिटलाइज़ेशंस में करवाया जाएगा, तो इसलिए। और वैसे लोग जो जिन्होंने डीएड स्पेशल एजुकेशन वाला जो कोर्स किया है, तो उनको ना यहाँ पे आने के बाद 6 मंथ का स्पेशल प्रोग्राम एलिमेंट्री एजुकेशंस का जो है, उसके थ्रू जाना होगा, ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन। तो ये जो है आपको वहाँ पे 6 मंथ का स्पेशल प्रोग्राम जो है करवाया जाएगा। वो स्पेशल एजुकेशन वाले के लिए है। तो स्पेशल एजुकेटर का यहाँ पे भी दिया है, उनका भी लेवल 6 है। तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब हम सीधे चलते हैं सिलेबस वगैरह के बारे में, ठीक है? तो ये आपका हो गया कि लेवल 6 का जॉब है। बहुत ही अच्छा है, ठीक है? तो कोई इश्यू नहीं है, आप आइए आराम से। और एज रिलैक्सेशन का देखिए यहाँ पे बताया है कि एससी-एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल और वुमेन कोई भी कैटेगरी का हो, पीजीटी, टीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए अगर अप्लाई कर रही हैं तो 10 साल का है, ठीक है? तो अलग-अलग के लिए हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई क्राइटेरिया दिया है कि क्या होना चाहिए, तो ये आप देख लीजिएगा, इस पर ज़्यादा बात नहीं करें। हम मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, तो मोड ऑफ सिलेक्शन में हम सीधे चलते हैं कि भई मोड ऑफ सिलेक्शंस का क्या है? ठीक है? तो मोड ऑफ सिलेक्शंस में अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि देयर विल बी अ 2 टियर एग्जामिनेशन 2 टियर का एग्ज़ाम होगा, पहले 1 टियर का था और 1 इंटरव्यू था, अब 2 टियर का एग्ज़ाम होगा फॉलोड बाय इंटरव्यू जिसमें 1 इंटरव्यू भी होगा। 2 टियर का एग्ज़ाम और 1 इंटरव्यू होगा। मेरिट विल बी यहाँ देखिए दोस्तों 11 का ए में जो लिखा है मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज ऑफ 85 एंड 15% मतलब 85% का जो है वेटेज आपको टियर 2 से लिया जाएगा एंड 50% का जो वेटेज लिया जाएगा, वो लिया जाएगा इसमें इंटरव्यू में देखिए ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन टियर 2 एंड इंटरव्यू रेस्पेक्टिवली यानी कि टियर 2 का 85% और 15% जो है आपका इंटरव्यू का मार्क्स लिया जाएगा और इंटरव्यू कितना मार्क्स का होगा 100 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहला चीज़ कि टियर 1 और 2 2 एग्ज़ाम हो गए लेकिन टियर 1 एग्ज़ाम आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के जैसा होगा उसमें वैकेंसी में छाँटा जाएगा लोगों को और एक कट ऑफ के अनुसार से टियर 2 में लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। वो कितना सेलेक्ट किया जाएगा 1:10 अभी हम आगे देखेंगे। वैकेंसी का जो 10 गुना है वो टियर 2 में लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर वहाँ से 85% वो सेलेक्ट कैसे किया जाएगा उसके कट ऑफ के अनुसार से और उसके बाद में फिर टियर 2 में जो लोग पास होंगे उनका 85% लिया जाएगा टियर 2 के मार्क्स का और फिर 15% उनका इंटरव्यू का तब फिर लास्टली बनेगा आपका, ठीक है? और टियर 1 का कुछ खास रोल नहीं है, लेकिन टियर 1 एक तरीके से क्या है स्क्रीनिंग है, ठीक है? तो ये स्किल टेस्ट के बारे में बताया गया है, जो लोग उसके लिए टाइपिंग-वाइपिंग के लिए एलिजिबल है, ठीक है? तो हाँ, यहाँ पे देखो बोला है टियर 1 जो एग्ज़ाम है प्रीलिमिनरी क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है, तो ओएमआर ऑब्जेक्टिव मोड में होगा और
ये सभी पोस्ट के लिए होगा एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ नवोदय विद्यालय के हैं, उनको छोड़ कर के। टियर 1 जो एग्ज़ाम है, जितने भी पोस्ट हैं, सभी पोस्ट के लिए है और क्वालीफाइंग है और ऑब्जेक्टिव मोड का एग्ज़ाम है और ये सभी के लिए होगा एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ जो नवोदय विद्यालय में होंगे, उनके छोड़ कर के और इसमें 2 घंटे का समय मिलेगा और इसमें टोटल 6 पार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा इसमें 6 पार्ट होगा, टियर 1 की बात मैं कर रहा हूँ। जनरल रीजनिंग होगी, 20 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स का यानी कि 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन है रीजनिंग में, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ में, 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी में और 3 नंबर का हर एक क्वेश्चन है जनरल नॉलेज में। तो ये 4 सेक्शन है ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये चारों 20-20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होगा तो 60 चौका 240 नंबर का तो यही हो गया। उसके बाद ये 5वाँ और छठा ये लैंग्वेज टेस्ट के तौर पे है, ठीक है? इसमें 10 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के इंग्लिश में और 10 क्वेश्चन होंगे अदर लैंग्वेज में। इंग्लिश के अलावा जो आप भी सेलेक्ट करेंगे हिंदी, असमी, बंगाली जो भी आगे देखेंगे हम लोग इसका बहुत सारा लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है। तो फिर से मैं बता रहा हूँ टियर 1 स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्वालीफाइंग टेस्ट है। इसमें टोटल 6 पार्ट होंगे और इस पूरे पार्ट को करने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और इंडिविजुअल पार्ट के लिए कोई लिमिट टाइम नहीं है। यहाँ लिखा है ना कि विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली मतलब कि प्रत्येक टेस्ट के प्रत्येक पार्ट्स के लिए अलग-अलग कोई समय निहित नहीं है। आपको पूरा 2 घंटा में ये पूरा 6 पार्ट करना है। ठीक है? तो 20-20 नंबर का 4 पार्ट रहेगा और 10-10 नंबर का 2 लैंग्वेज पार्ट रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के और इसमें भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें क्या है, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है। ये दिया है मल्टीटास्किंग के लिए इसको छोड़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 और 4 जो है 1 से 80 तक का जो क्वेश्चन होगा, वो ऑल पोस्ट के लिए है और 1 और 2 160 का जो क्वेश्चन है, वो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए बाइलैंग्वेज में होगा। हाँ, तो ये चीज़ है पहला से चौथा तक का जो भी क्वेश्चन है, ये बाइलैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश दोनों में होगा। लेकिन ये जो 2 लैंग्वेज है, तो ये 2 लैंग्वेज को फिर दूसरा लैंग्वेज में नहीं जैसे इंग्लिश का पेपर है, तो इसको हिंदी में थोड़ी ना देगा और अगर आपने यहाँ हिंदी चुना है, तो इसको इंग्लिश में थोड़ी ना देगा। तो ये दोनों का लैंग्वेज जो है वही रहेगा, लेकिन ये चारों जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका पूरा बाइलैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, ये यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वही है तो इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएँगे, हम सीधे चलेंगे हाँ, यहाँ पे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात कहा है एच वाले में। देखिए हिंदी है, असामी है, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़ीसा जो भी लैंग्वेज है वो 10 नंबर का आप चुन सकते हैं कोई एक लैंग्वेज, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे हाँ। ठीक है, हाँ, यहाँ देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है एन के बाद ओ वाला जो पॉइंट है उसमें देखिए कह रहा है टियर 1 में ईच क्वेश्चन 3 नंबर का 3 मार्क्स का होगा देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर wrong answer in tier 1 1 by third marks will be deducted for each wrong answer मतलब कि 1/3 नंबर आपका काट लिया जाएगा प्रत्येक रॉन्ग आंसर के लिए अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो सही बात है नहीं तो गलत आंसर के लिए 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे अगर आप डार्कनिंग नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आप डार्कनिंग जो बबल आप भर रहे हैं ना ओएमआर शीट में अगर एक से ज्यादा अगर रिस्पॉन्स आप देते हैं तो उसको भी रॉन्ग आंसर समझा जाएगा और उसके लिए भी मार्क्स काटा जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि देयर विल बी नो प्रोविजन ऑफ री-इवैल्यूएशन मतलब दोबारा आप ये नहीं है कि भाई क्लेम करेंगे कि हमारा जो मार्क्स कम हुआ है दोबारा चेक किया जाए तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। पहले ही यहाँ पे प्रोविजन हटा दिया है नोटिफिकेशन में ही। ये कह रहा है कि देयर विल बी सेपरेट टियर 2 फॉर ईच पोस्ट। अब जब टियर 1 पास कर जाइएगा तो टियर 2 के लिए ईच पोस्ट के लिए टियर 2 अलग-अलग होगा और बाइलिंगुअल में होगा, ठीक है? ठीक है? और टीजीटी के लिए जो है एक थर्ड लैंग्वेज भी उसमें होगा। तो टियर 2 सेपरेट होगा हर एक पोस्ट के लिए और टियर 2 का यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन पेपर बेस्ड एंड ओएमआर बेस्ड होगा। मतलब कि पेन पेपर यानी कि आपको लिखना भी है और ओएमआर शीट भी है, दोनों चीज़ रहेगा यहाँ टियर 2 में। ध्यान दीजिएगा भाई टियर 2 एग्ज़ाम ही आपके मतलब सिलेक्शंस का मेन मुद्दा है, ठीक है? आपको सिलेक्शन लेना है तो टियर 2 का एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए। ये अढ़ाई घंटे का होगा एग्ज़ाम, 2.5 आवर का होगा और इसमें भी प्रत्येक के लिए कोई इंडिविजुअल टाइम नहीं है। मतलब कि आपको ओएमआर इतना समय में करना है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना समय में, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए कह रहा है कि इसका जो सिलेबस है एनवीएस और केवीएस के वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट हेडिंग में आपको मिल जाएगा। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे उसको भी लेकर के आएँगे। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रहेंगे और 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के रहेंगे। अब देखिए ऑब्जेक्टिव का टोटल मार्क्स 60 है यानी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स माने एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव और जो डिस्क्रिप्टिव है वो 40 मार्क्स का है यानी एक क्वेश्चन 40 मार्क्स का।
तो ये जो डिस्क्रिप्टिव है ना बड़ा रोल प्ले करने वाला है। डिस्क्रिप्टिव अगर आपका 40 में से 40 मार्क्स आ गया, तो समझिए कि फिर ऑब्जेक्टिव में 20-30 मार ही दीजिएगा तो 70 आ गया। ठीक है? तो अच्छे से लेकिन ऐसे ही मार ही दीजिएगा मतलब ऐसे ही नहीं मारना है। इसको अच्छा से तैयारी करना है। तो यहाँ पे देखिए फिर लिख रहा है एस वाला पॉइंट में कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो टियर 2 में रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा प्रत्येक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी टोटल 60 ऑब्जेक्टिव 60 नंबर का। देयर विल बी आल्सो नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं छोड़ा है। यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है और ये 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है? 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएँगे। अगर आपने 1 से अधिक बबल को भरा है, तो वहाँ भी उसको रॉन्ग आंसर समझा जाएगा और उसको भी काट लिया जाएगा। लेकिन टियर 2 में ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव में ही नेगेटिव मार्किंग है, सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सब्जेक्टिव में आपका मार्क्स नहीं काटा जाएगा और यहाँ भी फिर लिख दिया है पॉइंट नंबर टी में नो प्रोविजन ऑफ री-इवैल्यूएशन फॉर ऑब्जेक्टिव, रिटेन और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन कोई भी आपका री-इवैल्यूएशन का यहाँ पे चांस नहीं है, आप फिर से कॉपी को चेक नहीं करवा सकते हैं। अब चलिए यहाँ बात आते करें कि इंटरव्यू जो होगा उसके लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होगा टियर 2 में तो 1:3 के रेशियो में। मतलब कि अगर टियर 2 में मान लीजिए कि वैकेंसी है 100 बच्चों का, 100 बच्चे को चाहिए जॉब, देना है सरकार को 100 जॉब बच्चे को, तो वो क्या करेगा 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, 300 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ है, यहाँ पे जब इंटरव्यू के लिए आप जाइएगा तो आप जानिएगा कि हमारे लिए 3 लोग हमारे जैसे 2 और लोग आए हैं और हमें अगर कोई पोस्ट चाहिए तो उन 2 लोगों से आगे निकलना है, ठीक है? तो यहाँ पे ये टाइपिंग टेस्ट वगैरह है उनके लिए जो पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है? तो यहाँ ये सारा चीज़ हो गया। तो हमें नहीं लगता है कि और ज़्यादा इस पे बात करना चाहिए। चलिए देखते हैं कुछ और है तो, ठीक है। रफ वर्क दिया जाएगा ये वो, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, प्लेसमेंट क्या है ना? लाइक टू अप्लाई है तो ये अप्लाई कैसे करना है तो आपको ये लिंक दिया है www.cbse.gov.in पे जाकर के केवी संगठन पे जाकर के आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो ये कैसे अप्लाई करना है इसके लिए आप एक बार देख सकते हैं। ट्राई करके और ये फॉर्म का फ़ी है कि कितना आपको देना है। और एक चीज़ बता दूँ ये इस बार फॉर्म का फ़ी बहुत ज़्यादा है। अगर आप पीआरटी की बात करें तो ₹1500 ऐसे है, प्रोसेसिंग चार्ज है ₹500 और क्या है 500 प्रोसेसिंग चार्ज है, 1500 एग्ज़ामिनेशन फ़ी है। तो एससी वाले जो बच्चे हैं उनको केवल 500 देना पड़ेगा एससी-एसटी वाले हैं या ओबीसी इसमें लिखा होगा कहीं पे, ठीक है? तो वो है और आप ये देख लीजिएगा स्कैन फ़ोटो वगैरह कैसा होना चाहिए जेपीजी में सारा चीज़। ठीक है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में बात करेंगे सिलेबस को लेकर के कि किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, कैसा क्वेश्चंस का क्या मोड रहता है। मैंने भी पहली बार दिया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो बहुत सारा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था। तो उस पे बात करेंगे कि क्या कुछ तैयारी करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है? तो अगर आप कमेंट करेंगे, तो आपके डिमांड पे मैं और अगला वीडियो लेकर के आऊँगा और फिर बात करूँगा उसमें किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए और अभी आप पीटी पे फ़ोकस कीजिए। पहला आपका स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद टियर 2 की बात करेंगे और फिर इंटरव्यू के समय हम अपने कलीग्स के साथ में इंटरव्यू लेकर के भी आएँगे। उनसे बातचीत होगी, क्या-क्या परेशानियाँ उन्होंने झेला था इंटरव्यू में, क्या कैसा होना चाहिए, ड्रेसअप कैसा होना चाहिए और किन-किन चीज़ों का बातों पर ध्यान रखना चाहिए और वहाँ पे जो आपका इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं, तो वो क्या चीज़ों को आँकते हैं, उस पे बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के